Good morning, students. Suprabhatam. Today, in Standard 6 English Medium, we will learn the lesson number 8. What is the name of this lesson? The name of this lesson is Kakasya Chaturyam. Kakasya means crows and Chaturyam means cleverness, means the crow's cleverness. ओके लेकिन लेसन देखने से पहले आई विल टेल यू स्टोरी. ओके प्लीज लिसन केयरफुली. देर इज वन बनियन ट्री. ओके देर इज वन बनियन ट्री इन फॉरेस्ट. अ क्रो लिव्स देर. द क्रोस वाइफ ऑल्सो लिव्स देर विद द यंग वंस. जो कौवा है वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे के साथ रहता है. कहाँ पे? बनियन ट्री पे. अ स्नेक लिव्स इन अ होलो अंडर द ट्री. और स्नेक है वो होल बना के उसी झाड़ के नीचे होल बना के वो रहता है. वंस एक दिन क्या होता है? वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड. कौवा उसकी वाइफ के साथ फूड के सर्च में बाहर जाता है. एट दैट टाइम द स्नेक ईट्स अ यंग वन. जो सांप है, जो स्नेक है, वो कौवे के बच्चे को खा जाता है. कब खा जाता है? जब कौवा उसकी वाइफ के साथ फूड खोजने के लिए निकलता है. आगे क्या होता है? द क्रो कम्स. ओके कौवा आता है, वो देखता है. क्या देखता है? यंग वन इज नॉट इन द नेस्ट. उसका जो बच्चा होता है वो नेस्ट में नहीं होता है. सीइंग द स्नेक अंडर द ट्री. वो सांप को देखता है और उसको पता चल जाता है कि ये स्नेक ने ही मेरे बच्चे को वो खा गया है. देन आफ्टर देर इज अ प्रिंसेस. अब क्या होता है? जो प्रिंसेस होती है वो स्नान करने के लिए आती है. देर इज अ प्रिंसेस इज टेकिंग अ बाथ. हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक. और वो गोल्ड का नेकलेस है वो बाहर रख के वो तालाब में नहाने जाती है, रिवर में. द क्लेवर क्रो पिक्स अप. जो कौवा आता है वो क्या करता है? पिक्स अप मीन्स उठाता है. द गोल्ड नेकलेस. वो गोल्ड नेकलेस को उठाता है. द क्रो ड्रॉप्स द गोल्ड नेकलेस इनसाइड द होलो. और वो क्या करता है? जो गोल्ड नेकलेस है वो कहाँ पे रख देता है? इनसाइड द होलो, जहाँ पे सांप रहता है वहाँ पे. द सोल्जर गोज बिहाइंड द क्रो. और जो सैनिक होता है वो क्रो के पीछे जाता है. ही सीज द गोल्ड नेकलेस एंड द स्नेक इनसाइड द होलो. वो क्या दिखता है? गोल्ड नेकलेस को दिखता है. कहाँ पे? जहाँ पे सांप रहता है वहाँ होल, जो दर बनाया है सांप ने, वहाँ पे वो दिखता है. ही थिंक्स आई विल किल द स्नेक फर्स्ट एंड देन टेक द नेकलेस. वो सोल्जर क्या सोचता है कि फर्स्ट मैं स्नेक को मार देता हूँ और उसके बाद ये गोल्ड नेकलेस ले लेता हूँ. द सोल्जर किल्स द स्नेक. ओके सोल्जर ने क्या किया? स्नेक को मार दिया एंड देन टेक्स द नेकलेस. जो गोल्ड नेकलेस होता है वो ले लेता है. द क्रो सेज वाव द स्नेक इज डेड. मीन्स जो स्नेक मर गया होता है तो क्रो हैप्पी हो जाता है कि वाव द स्नेक इज डेड, कि अब स्नेक मर गया है. नाउ आई लिव हैप्पीली. नाउ अब मैं खुशी से रह सकता हूँ. क्यों खुशी से रह सकता है? क्योंकि सांप ने उसके बच्चे को वो खा गया. तो उसका बदला लेने के लिए ही कौवे ने क्या किया? जो गोल्ड नेकलेस होता है वो सांप के दर में रख देता है. और इसी वजह से जो सोल्जर है वो सांप को मार कर वो गोल्ड नेकलेस ले लेता है. ओके तो यहाँ पे काकस्य चातुर्य मीन्स कौवे की चतुराई नजर आती है. नाउ वी विल सी द लेसन वन बाय वन. ओके लाइन बाय लाइन. फर्स्ट, एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति. एकस्मिन् वने मीन्स इन अ जंगल. एकः मीन्स वन. वटवृक्षः. वटवृक्षः मीन्स व्हाट?
बनियन ट्री. ओके, ये क्या है? बनियन ट्री. अस्ति, अस्ति मीन्स इज. तो पहली लाइन का क्या होगा ट्रांसलेशन? देयर इज अ बनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट. ओके, देयर इज अ बनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट. तत्र काकः वसति. तत्र मीन्स देयर एंड वसति मीन्स लिव्स एंड काकः मीन्स क्रो. तो वहाँ पे कौन रहता है? अ क्रो लिव्स देयर. काकस्य पत्नी मीन्स क्रोस वाइफ. शावके ही सह तत्रैव वसति. वो क्या कहते हैं? उसके बच्चे के साथ, काका है उसकी वाइफ और उसके बच्चे के साथ वहाँ पे रहता है. ओके, द क्रोस वाइफ ऑल्सो लिव विथ हर सेल्फ विद द यंग वंस. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरः एकः सर्पः वसति. ओके, तो यहाँ पे कोटरः मीन्स होलो. अ स्नेक लिव्स इन अ होलो अंडर द ट्री. अधः मीन्स अंडर, कोटर मीन्स होलो, एकः मीन्स वन, सर्पः मीन्स स्नेक एंड वसति मीन्स लीव्स. वृक्ष के नीचे होलो बना के कौन रहता है? स्नेक रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट 4 लाइन. आई विल एक्सप्लेन अगेन. देयर इज वन बनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट. अ क्रो लिव्स देयर. द क्रो's wife also lives there herself with the young ones. A snake lives in a hollow under the tree. Okay. एकदा काकः भार्ययाः सह आहारार्थं गच्छति. तदा सर्पः एकं शावकं खादति. अब क्या होता है? शावकम मीन्स व्हाट? जो कौवे के बच्चे को, शावकम यंग वंस. ओके, एकदा इस वनडे क्या होता है? वंस द क्रो विथ हिज वाइफ फॉर फूड. कौवा अपनी वाइफ के साथ फूड सर्च करने के लिए निकलता है. तदा सर्पः एंड देन स्नेक एकम शावकम खादति. तब उसके बच्चे को कौन खा जाता है? जो स्नेक होता है वो उसके बच्चे को खा जाता है. एट दैट टाइम द स्नेक ईट्स अ यंग वन. ओके, अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे. यदा यदा काकः आगच्छति पश्यति च. अब क्या होता है? यदा मीन्स द क्रो कम्स एंड सीज दैट यंग वन इज नॉट इन द नेस्ट. यदा काकः आगच्छति मीन्स आता है, पश्यति मीन्स देखता है, एकः शावकः नीड़े नास्ति. उसके जो बच्चा होता है वो नीड़े मीन्स नेस्ट में नहीं होता है. वृक्षस्य अधः, जो वृक्ष के नीचे, सर्पः दृष्ट्वा काकः वदति. वो सांप को देख के, सीइंग द स्नेक अंडर द ट्री द क्रो सेज अहो एषः दुष्ट सर्पः शावकं खादति. ओ दिस क्रूअल स्नेक ईट्स द चिक्स. और उसके बच्चे को वो खा गया होता है. कंचित उपायम करोमि, मुझे कुछ करना होगा. आई मस्ट डू समथिंग. इति विंचत्य काकः नदीं प्रति गच्छति. और ऐसा सोच के वो नदी की तरफ जाता है. थिंकिंग दैट द क्रो गोज टूवर्ड्स द रिवर. वो ऐसा सोच के वो नदी की तरफ जाता है. ओके, क्या होता है इस पैराग्राफ में? कौवा आता है और क्या देखता है कि उसका जो बच्चा है वो नेस्ट में नहीं होता है. एंड देन आफ्टर क्रो सेज आई मस्ट डू समथिंग. क्यों? क्योंकि जो क्रूअल स्नेक है वो उसके बच्चे को खा गया होता है. तो ही थिंक्स आई मस्ट डू समथिंग एंड आफ्टर थिंकिंग दैट वो कहाँ पे जाता है? द क्रो गोज टूवर्ड्स द रिवर. ओके, देन आफ्टर व्हाट हैपन? तत्र राजकुमारी स्नानम करोमि. अब वो रिवर की तरफ जाता है. तब क्या होता है? जो प्रिंसेस होती है, जो राजकुमारी होती है, वो स्नान कर रही होती है. देयर इज अ प्रिंसेस इज टेकिंग अ बाथ. तस्यः सुवर्णहारः मीन्स हर गोल्ड नेकलेस
नदी तीरे अस्ति, ऑन द रिवर बैंक। वो गोल्ड नेकलेस निकाल के वो नदी में नहाने जाती है। चतुरः काकः, जो द क्लेवर क्रो क्या करता है, सुवर्ण हारम अपहरति। द क्लेवर क्रो पिक्स अप द गोल्ड नेकलेस। क्लेवर को क्या करता है, वो गोल्ड नेकलेस को उठा देता है, मीन्स लेके चला जाता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, इसका जो बाकी का चैप्टर है, जो बाकी का पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड 4th पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट क्या होता है, एक वन होता है, कौन सा ट्री होता है, बनियन ट्री। वहाँ पे कौन रहता है, कौवा, उसकी वाइफ और उसका बच्चा। ओके, और वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे कौन रहता है, स्नेक रहता है। वनडे क्या होता है, जब कौवा और उसकी वाइफ फूड के लिए बाहर निकलते हैं तो स्नेक क्या करता है, उसके बच्चे को खा जाता है। जब कौवा और उसकी वाइफ आते हैं तो क्या होता है कि उसका बच्चा नेस्ट में नहीं होता है, और वो क्या देखता है कि वृक्ष के नीचे जो स्नेक है वो देख के उसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को इसी ने खाया होगा, तो आई मस्ट डू समथिंग। ओके, वो ये सोच के वो नदी की तरफ जाता है, और वहाँ पे एक प्रिंसेस होती है, वो गोल्ड नेकलेस बाहर निकाल के वो नदी में नहाने जाती है। तो जो क्लेवर क्रो है वो क्या करता है, जो गोल्ड नेकलेस है वो उठा देता है। ओके, तो यहाँ तक हम स्टोरी देखेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड फर्स्ट 4। ओके, ये पैराग्राफ, ये और ये 4 पैराग्राफ आपको पता चल गया होगा। ओके, ये पूरा ट्रांसलेशन है वो आपको प्रेजेंट टेंस में ही करना है। देखो यहाँ पे है करोति, पश्यति। ओके, तो ये सभी प्रेजेंट टेंस में आता है, तो आपको प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल में इसका ट्रांसलेशन करना है। मीन्स इज, एम, आर, डू, डज, वो आपको यूज़ करना है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी सी द ट्रांसलेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जितना भी लेसन चला है, ओके, उसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। फर्स्ट 4 लाइन का ट्रांसलेशन है, देर इज़ अ बनियन ट्री। ओके, देर इज़ अ बनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट, अ क्रो lives there. The crow's wife also lives there herself with the young ones. A snake lives in a hollow under the tree. जो यहाँ पे फर्स्ट 4 लाइन है टेक्स्ट बुक में, ये उसका ट्रांसलेशन है। ओके, तो ये ट्रांसलेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, ये फर्स्ट 4 लाइन, एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति, मीन्स देर इज़ अ बनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट। ये फर्स्ट 4 लाइन का ट्रांसलेशन है। एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया है। नाउ वी सी अदर ट्रांसलेशन। इसके बाद ये दूसरी जो लाइन है, एकदा काकः से लेके खादति तक, ये इसका ट्रांसलेशन है। ओके, once the crow goes with his wife for food, at that time the snake eats a young one. Okay, ये थर्ड पैराग्राफ है। The crow comes and see that young one is not in the nest. Seeing the snake under the tree, the crow says, "Oh, this cruel snake eats the chicks. I must do something. I must find a solution." Thinking thus, the crow goes toward the rivers. Okay, आगे क्या होता है? There is a princess is taking a bath. Her gold necklace is on the river bank. The clever crow picks up the gold necklace. यहाँ पे फर्स्ट पेज का जितना भी ट्रांसलेशन है
वो आपको अपनी नोटबुक में इसमें से देखकर लिख देना है। ओके, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विथ क्लियर हैंड राइटिंग। अभी चैप्टर बाकी है, इसके बाद का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो फर्स्ट 4 पैराग्राफ है पहला पेज का, पेज नंबर 29 में जो भी पैराग्राफ है ये उसका ट्रांसलेशन है। आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छे हैंड राइटिंग से। ओके, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विथ क्लियर हैंड राइटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट 4 पैराग्राफ। ओके, सो यहाँ पे 4 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। ओके, थैंक यू।